2 में से 2 मैच क्या बांग्लादेश जीत सकता है। अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी सीरीज होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज ले बैठेगी कि वो गलत। एक तो कप्तान फॉर्मर कप्तान शाकिबुल हसन और एक करंट कप्तान नजमुल हसन शांतु और मोमिनुल हक, अगर इस पट्टे से, ये वो पट्टा है जो पाकिस्तान का फेल हुआ, भट्टा बिठा दे, अगर इसी पट्टे से बांग्लादेश रन कर गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि मिडिल ऑर्डर वर्सेस मिडिल ऑर्डर में बांग्लादेश रावलपिंडी में आपकी बजा के निकल गया। इंडिया क्या करता है कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ, तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच में फ्रंट लाइन के बॉलर्स खिलाए हैं उनका सम टोटल टेस्ट मैच मिला के एक्सपीरियंस 16 टेस्ट मैचेस का है। मगर कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते रहे ना तो हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे। दूसरे तो स्पिनर पे भी आउट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सुकून चाहिए कि यार फास्ट बॉलर पे रन करें, फास्ट बॉलर भी हमें मुश्किल में डाल रहा है, तो कैसे हम रन करेंगे? हम दूसरों को दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम में ही आ जाएंगे, हम अपनी कंडीशंस में भी नहीं जीत पाएंगे। दिस मींस के अगेन हमारी बैटिंग जो है वो शैम्बल्स ही है, चाहे वो बाबर आजम थे। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, भयानक दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये शुरू हुआ है एशिया कप से शुरू हुआ है, जब इंडिया के ऊपर से आउट करने के बाद हम ढेर हुए, हार गए, बुरी तरह से हार गए। उसके बाद से आज तक टीम संभली। कांटा लगा वाला सीन है ना, कांटा लगा अच्छा बॉक्सी बंगले के पीछे घंटे का तेरे झटके शर्ट ऊपर चार कैच छोड़ दिए बांग्लादेश ने यार, मतलब आगा सलमान का भी 50 नहीं होता था। सो दिस मींस कि हमने सेकंड और थर्ड सेशन तो बहुत गंदा खेला। कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्लेयर्स को। 274 भी देखें डर के ही किया ना हमने। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में जो टेस्ट चल रहा है उसके पहले दिन में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लोहे के चने चबा दिए। उनकी स्पिन गोलंदाजी के सामने इनके बैट्समैन रेंगते हुए नजर आ गए और पाकिस्तान की पूरी टीम 274 रन डर के बनाते हुए समेट गई। तो दोस्तों पाकिस्तान की इस पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर रमीज़ राजा और तनवीर अहमद लाइव टीवी पे फूट के रो रहे हैं। दोस्तों ये पाकिस्तानी टीम को बहुत बुरी तरह से कोस रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी उनके टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या कह रहे हैं। मगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आप वीडियो तो देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। पाकिस्तान ने जो इस टेस्ट मैच में फ्रंट लाइन के बॉलर्स खिलाए हैं उनका सम टोटल टेस्ट मैच मिला के एक्सपीरियंस 16 टेस्ट मैचेस का है। मगर कमाल की बात यह है कि बांग्लादेश के स्पिनर्स छा गए। हालांकि इस पिच के ऊपर तस्कीन ने भी 3 आउट किए, मगर जो डेंजर मैन बने वो मिराज बने, मेहदी हसन मिराज। बहुत अच्छी बॉलिंग की क्योंकि थोड़ा सा स्पिन भी किया और एंगल के साथ गेंद को सीधा भी रखा और विकेटों को अटैक किया। सो दोनों एजेस जो हैं उन्होंने उस पर अटैक किया बल्लेबाजी। और पाकिस्तान की जो है प्रॉब्लम ही यही है, कभी टॉप ऑर्डर चलता है तो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है, जब मिडिल ऑर्डर ठीक कर रहा होता है तो टॉप ऑर्डर जो है वो जल्दी आउट हो जाता है। जो नाहिद है उनके 150 किलोमीटर पे बॉल करते हैं और उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपका फुटवर्क जो है ना वो चैलेंज होता है ऐसी पिच पे। अगर आप एक्सट्रीम आपके पास पेस है, मगर पाकिस्तान के पास एक्सट्रीम पेस है नहीं है। बाबर आजम ने कोशिश बहुत की, देखिए 31 रन 77 बॉल के ऊपर 100 विकेट पे ठहरने की कोशिश की उन्होंने, मगर क्या है लेंथ को रीड नहीं कर सके। और ये होता है जब आपकी फॉर्म चली जाती है तो पहली चीज जो आप करते हैं कि लेंथ आपसे रीड नहीं होती, अगले गेंद को पीछे, पिछले गेंद को आगे, और कुछ इसी ऐसे ही दिखा बाबर आजम का भी। और वही बात है कि जो फ्रंट फुट की बैटिंग है पाकिस्तान की जनरली वो कमजोर है, खास पे ड्राइव नहीं सीधी लगती है और फिर वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट होते हैं और फिर इसी वजह से तिरछे बल्ले से खेलना पड़ जाता है गुड लेंथ वाले बॉल को, क्योंकि सीधे बल्ले के साथ फ्रंट फुट पे रोकने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। इसी चक्कर में साउथ शकील आउट हुए, इसी चक्कर में एंड पे रिजवान भी आउट हुए और फिर टेल तो हमारी है ही नहीं, वो वैग ही नहीं करती। सो पाकिस्तान को भी समझना है कि टेल के थ्रू आप अगर 10-15 रन और कर जाते और 300 कर देते तो ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग पाकिस्तान ने अपने हक में बना लेना था। 2 में से 2 मैच क्या बांग्लादेश जीत सकता है। अगर वो जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी सीरीज होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज ले बैठेगी कि वो गलती अब नहीं कर सकते। और जब इस ध्यान से आप खेलें, इस माइंडसेट के साथ खेलें कि मुझसे गलती हो गई तो स्लिप हो जाएगा मैच और हाथ से निकल जाएगा, तो फिर आप गलती करते ही करते हैं। रिदम नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। पैचेस में ठीक है, एक पेयर अच्छा खेलता है, 2-3 पेयर आगे जाके वो ठीक नहीं खेलते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। और ऐसी अगर आपने पिच बनानी है तो फिर आपको बैटिंग भी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दी आउट हो जाएंगे तो मकसद फौत हो जाता है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फिर फ्लॉप होगी और 274 पे पूरी टीम जो है वो आउट हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी कर गए। बाबर का मैं ये समझ रहा था शायद आज कोई बड़े रन्स करेंगे, बड़ा संभल के खेल रहे थे,
लेकिन इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं, वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4 5-5 ओवर्स करते हैं, उस पर अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8 10-10 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, नया बॉल फास्ट बॉलर से 3-3 4-4 ओवर का करवाते हैं, उसके बाद स्पिनर आ जाते हैं, दोनों एंड से स्पिनर बॉल करते रहते हैं, दोनों एंड से स्पिनर आउट करके कोई दूसरे एंड से 6 कर रहा है, दूसरे एंड से 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। तो फास्ट बॉलर तो उनके इतना उनको बॉलिंग करते ही नहीं थे, वो अभी भी नहीं करते, अपनी कंडीशंस का बहुत फायदा उठाते हैं। इसीलिए आपने देखा कि जब इंडिया जब मैचेस जीतता है तो कितने बाहर के जो प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं जी क्या पिचेस बना दी इंडिया में, इतना बॉल ब्रेक होता है, ना बैट्समैनों से खेला जाता है ना कुछ। तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के, जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है, वो बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के बांग्लादेश जैसे बॉलर भी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है, लेकिन दूसरे हमारी कंडीशंस में आके फायदा उठा रहे हैं। हमारी बॉलिंग में प्रॉब्लम है भाई, हम जिस किस्म के पिचेस बनवा रहे हैं, बैट्समैन हमारे पास वैसे ही नहीं इतने अच्छे आ रहे, हम अपनी कंडीशन में भी उन दूसरी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करते रहेंगे भाई। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते रहे ना तो हम स्ट्रगल ही करते रहेंगे, दूसरे तो स्पिनर पे भी आउट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सुकून चाहिए कि यार फास्ट बॉलर पे रन करें, फास्ट बॉलर भी हमें मुश्किल में डाल रहा है, तो कैसे हम रन करेंगे? हम दूसरों को दे रहे हैं, हम प्रॉब्लम में ही आ जाएंगे, हम अपनी कंडीशंस में भी नहीं जीत के अगेन हमारी बैटिंग जो है वो शैम्बल्स ही है, चाहे वो बाबर आजम थे। काफी टेस्ट मैचेस में चल रहा है, लंबी इनिंग्स हो नहीं रही हमारी। टेस्ट मैच एक सेशन का नाम नहीं है कि आपने 99 रन कर लिए और आगे जाके आप दूसरा सेशन भी ऐसे खेलेंगे। दूसरे सेशन में 4 विकेटें और गिर गई, 5 आउट हो गए आपके। अब वाइट बॉल से इतना खेल के ना शॉर्ट सिलेक्शन पे, शॉर्ट पे जा रहे हैं, कब रोकना है ये नहीं पता, कब मारना है ये भी नहीं पता। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, भयानक दौर है पाकिस्तान क्रिकेट का, ये शुरू हुआ है एशिया कप से शुरू हुआ है, जब इंडिया के ऊपर से आउट करने के बाद हम ढेर हुए, हार गए, बुरी तरह से हार गए। उसके बाद से आज तक टीम संभली नहीं। अब एशिया कप से आज हम पहले दिन पे आ जाते हैं, बैडली ट्रीट किया जा रहा है प्लेयर्स को। प्लेयर्स ने भी किया बैडली ट्रीट पहले, जो हमारे बोर्ड है ना वो ट्रीट सही नहीं कर रहा प्लेयर्स को, कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं प्लेयर्स को। 274 भी देखें डर के ही किया ना हमने। इसी तरह 4 कैच छोड़ दिए बांग्लादेश ने यार, मतलब आगा सलमान का भी 50 नहीं होता था। सो दिस मींस कि हमने सेकंड और थर्ड सेशन तो बहुत गंदा खेला। फर्स्ट बांग्लादेश के लिए उन्होंने तो आराम से खेला हमारे खिलाफ, क्योंकि पहली इनिंग ही टेस्ट क्रिकेट है, दूसरी इनिंग तो है, लेकिन पहली इनिंग पे फॉर्मेशन डल जाती है। बाबर का डिसमिसल देखें, वो पीछे डिसाइड नहीं कर पाया, साइम अय्यूब डिसाइड नहीं कर पाया, एयर के अंदर नहीं डिसाइड कर पा रहे, निकल गया है ना। स्पिनर पे एयर में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। शॉट सिलेक्शन गलत हो रही है ना, आपको मैसेज गलत है, कन्वे गलत हो रहा है हाथों को। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे तनवीर अहमद और रमीज़ राजा अपनी टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। दोस्तों ये क्रिटिसिज्म बनता ही है। तनवीर अहमद तो ये कह रहा है कि अगर आपके देश में दूसरी टीम आई है तो जो होम टीम रहती है वो अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसी कंडीशन अपनी टीम को हमेशा फेवर करती है, उसका अगर आपको फ़ायदा नहीं उठाना आया तो आप कैसे क्रिकेटर हो। और रमीज़ राजा भी ये बोल रहा है कि अगर बाबर आप ग्रेट प्लेयर हो तो आपको ग्रेट प्लेयर खेल के साबित करना पड़ेगा, ऐसे ही लक या तुक्के पर आप टीम में नहीं रह सकते। तो दोस्तों उनका ये क्रिटिसिज्म बहुत ही सटीक और बराबर है, और पाकिस्तानी टीम को अभी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है।